नमस्ते और वेलकम टू वी आर ब्लेस्ड स्पिरिचुअल मिस्टिक्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हवाईयन हीलिंग प्रेयर के बारे में जो आपको मन, बॉडी और सोल तीनों को हील कर सकता है। इसका नाम है होओपोनोपो। आप में से बहुत सब लोगों ने इस प्रेयर के बारे में सुना होगा और शायद प्रैक्टिस भी करते होंगे। आज इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे कि ये प्रेयर किस तरह वर्क करता है, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, इसके पीछे क्या माइंडसेट है, ये इतनी पावरफुली क्यों वर्क करता है। इसमें 4 सिंपल फ्रेजेस होते हैं लेकिन उनका असर बहुत बहुत गहरा होता है। मैंने अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिस किया है और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ दैट दिस प्रेयर इज़ वेरी वेरी पावरफुल। आइए इसके ओरिजिन और बेनिफिट्स को समझते हैं। होओपोनोपो का मतलब है टू मेक राइट, यानी चीज़ों को ठीक करना। ये एक हवाईयन स्पिरिचुअल रिचुअल है जो एक पुराने समय में फैमिलीज़ यूज़ करती थी। वो लोग क्या करते थे कि अगर फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था, कोई बीमार हो गया या किसी के साथ कुछ नेगेटिव होता था, तो सब लोग क्या करते थे, वो एक साथ बैठते थे, ओपनली बात करते थे और एक हीलर या उनका कोई एल्डर जो बड़ा बुज़ुर्ग होता था उन सब लोगों को गाइड करता था। उनका मानना था कि हर प्रॉब्लम की जड़ होती है अंदर की एनर्जी में इम्बैलेंस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी एनर्जी को बैलेंस मेंटेन करें। तो जब हम इस प्रेयर को करते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इनर हीलिंग नेचुरली होती है। ये सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी बदलाव लाता है, एक एनर्जेटिक क्लिनजिंग प्रोसेस। दिस इज़ द रीज़न वाई दिस प्रेयर इज़ सो 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 वेरी पावरफुल। अगर आपके लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है मनी को लेके या रिलेशनशिप्स को लेके या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप एक बार इस प्रेयर को ज़रूर ट्राई करें और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप बदलाव देखेंगे। 1970s में एक हवाईयन हीलर थी, मोरेना सिमियोना। उन्होंने इस ट्रेडिशनल फैमिली रिचुअल को एक पर्सनल प्रैक्टिस में बदला जिसे हम अकेले भी कर सकते हैं। उनका कहना था कि हम 100% रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी रियलिटी के लिए। हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, उसका कोई ना कोई डेटा यानी सबकॉन्शियस मेमोरी हमारे अंदर होती है। चाहे हमारे इस जन्म की हो, चाहे हमारे पास्ट लाइफ्स की हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हर इंसान जो इस पृथ्वी पर है उसकी पास्ट बहुत सारी लाइफ्स हैं। तो जो भी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, वो हमारे ही कर्मों का फल है। तो हमें अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और फिर जब हम होओपोनोपो प्रेयर को करते हैं तो हम अपने पास्ट कर्मास को, हम बहुत चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपने ये नहीं ट्राई किया तो आई वुड रिकमेंड आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए इस प्रेयर को। और ये बहुत सिंपल प्रेयर है, कोई इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसमें 4 सिंपल फ्रेजेस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो जब आप इस प्रेयर को चैंटिंग की तरह करते हैं, मंत्रास की तरह करते हैं, जैसे हम मंत्र बोलते हैं बार बार, पर फीलिंग के साथ आप बोलते हैं, तो हम सब नेगेटिव मेमोरीज़ जो हमारे सब कॉन्शियस में हैं, हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हों या हमारे पुराने जन्मों की मेमोरीज़ हों, जो हमारे सब कॉन्शियस में हैं, जो हमें याद नहीं है पर वो असर दिखाती हैं हमारे जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घट रही हैं। तो ये क्या करती है प्रेयर, जब हम इसको कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे हम इसको प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो हम उन नेगेटिव मेमोरीज़ को, जो हमारे नेगेटिव सबकॉन्शियस पेनफुल मेमोरीज़ हैं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस प्रेयर को करते हैं वो क्लीन होती जाती हैं। जैसे हम आप कह सकते हैं कि एक डिवाइन इरेज़र की तरह काम करती है ये प्रेयर, और धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस से उन मेमोरीज़ को ये डिलीट कर देती है। चलिए समझते हैं इन 4 फ्रेजेस का मीनिंग और हर एक फ्रेज़ का क्या मतलब है, क्या उसका इफ़ेक्ट है। आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये आप सब, इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी का क्या मतलब है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसमें हमें अपने अंदर के उस हिस्सों से जो पेन क्रिएट कर रहा है, कि मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने अंदर के उस हिस्सों से, खुद से ही हम माफ़ी मांग रहे हैं जो पेन क्रिएट कर रहा है। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो उन इमोशंस के लिए जो मुझे ब्लॉक कर रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया, हीलिंग के लिए, लाइफ के लेसन्स के लिए। हम डिवाइन को कह रहे हैं कि हमें हीलिंग के लिए, लाइफ के लेसन्स देने के लिए थैंक यू। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
अपने आप से, दुनिया से, यूनिवर्स से। ये फ्रेजेस हमारे सबकॉन्शियस को क्लीन करते हैं और एक हायर फ्रीक्वेंसी पे ले जाते हैं। हम जानते हैं, अगर आप नहीं भी जानते तो मैं आपको बता दूं कि हमारे हर इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो 500 के अराउंड और 500 प्लस होती है, वो होती है ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी, फॉरगिवनेस की फ्रीक्वेंसी और जॉयफुलनेस मतलब हैप्पीनेस में रहने की फ्रीक्वेंसी। ये 3 इमोशंस जो हैं बहुत हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस होते हैं। और जब हम इस प्रेयर को करते हैं तो हम धीरे धीरे उन हाई फ्रीक्वेंसी पे हम चले जाते हैं। जो अगर हम लो फील कर रहे हैं या हम नेगेटिव फील कर रहे हैं तो हमारा माइंडसेट धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगता है। मगर इसका असर देखने के लिए आपको इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेगुलर प्रैक्टिस से ही आपको मिलते हैं इसके बेनिफिट्स। तो क्या बेनिफिट्स हैं? इमोशनल हीलिंग, आपकी इमोशनल हीलिंग होती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सीड करना चाहते हैं, करियर में सक्सीड करना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स आप चाहते हैं कि स्मूथ हों, मनी कंटिन्यूसली फ़्लो करे और आपकी ज़िंदगी में स्टे करे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंदर से अपने आप को हील करें। कुछ भी गिल्ट, एंगर और हर्ट जो आपके अंदर है, बचपन का भी हो सकता है, पास्ट बर्थ का भी हो सकता है, वो इस प्रेयर की रेगुलर प्रैक्टिस से रिलीज़ होता है। और रिलेशनशिप्स में आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप्स हों, वाइफ के साथ हों, सिबलिंग्स के साथ हों, पेरेंट्स के साथ हों, तो रिलेशनशिप्स में भी बहुत पीस आ जाता है इस प्रेयर को करने से। एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग कम होती है, हम पॉजिटिव होने लगते हैं। मैनिफेस्टेशन पावर हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आप मैनिफेस्टेशन या एफर्मेशन रिचुअल्स वगैरह